नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम समझेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन और कौन है ये है 8 कोर इंडस्ट्रीज। सबसे पहले ये समझते हैं ये न्यूज में क्यों रही। देखो, न्यूज में ये इसलिए रही, अभी रिसेंटली सितंबर में एक डाटा पब्लिश हुआ जिसमें यह कहा गया कि मार्च 2020 से ये लगातार ये जो कोर इंडस्ट्रीज है ये श्रिंक कर रही थी, लेकिन सबसे कम सितंबर 2020 में इसने श्रिंक किया कितना, 0.8%। तो अब उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये अपनी पटरी पर आ जाएंगी इंडस्ट्रीज जो है। अब ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है इसके अंदर, सबसे पहले ये जान लीजिए आप। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस या फर्टिलाइजर। टोटल मिलाकर हो गई ये 8 कोर इंडस्ट्रीज। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी हैं, तो ये 8 हैं, इनके आप नाम याद कर लीजिए ये कौन कौन सी हैं। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। अब ये हैं क्या, ये देखते हैं। देखो, ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इन पे जो भी प्रभाव पड़ेगा उसका सीधा असर जो भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उन पर देखने को मिलता है। और जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ था कि ये 8 कोर इंडस्ट्रीज बैकबोन है भारतीय इकोनॉमी की, यानी रीढ़ की हड्डी है, पूरी इकोनॉमी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है। अब ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनका जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पब्लिश होता है, इसमें इनका जो वेटेज होता है ये होता है 40.27%। क्वेश्चन यहां से उठता है एग्जाम में, ये डाटा याद रखिए आप, 40.27% इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज होता है। अब ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसको देखो कंपाइल्ड और पब्लिश्ड किया जाता है मंथली, किसके द्वारा, CSO, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है CSO ये आता है MOSPI के अंदर, MOSPI जो कि मिनिस्ट्री है ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर आता है ये CSO। अब बेस ईयर पहले इसका था 2004-05, लेकिन अप्रैल 2017 में इसे चेंज कर दिया गया और अब है बेस ईयर 2011-12। बेस ईयर भी याद रखेगा, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। ये तो बात करी हमने 8 ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं इनके बारे में। अब इन्हीं का वेटेज देखते हैं कि इनमें किस इंडस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा किसका है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले वेटेज आता है किसका, रिफाइनरी प्रोडक्ट का, फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट और फिर फर्टिलाइजर। आखिरी में फर्टिलाइजर है। ये पूरा अरेंज ऑर्डर में लिखा गया है, किसका पहले है उसके बाद किसका है। ये देखो तस्वीर में आप, सबसे पहले रिफाइनरी का आता है कितना, 28.04%। फिर इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, ये है 19.85, 19.85%। फिर स्टील का कितना आता है, 17.92%। फिर कोल का आता है कितना, 10.33%। फिर क्रूड ऑयल का आता है 8.98%। नेचुरल गैस का 6.88%। फिर सीमेंट का आएगा कितना, 5.3%। और फर्टिलाइजर का अंत में आता है 2.63%। देखो, ये इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक बार पूछा भी गया है कि इन 8 इंडस्ट्री में से सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो उसका आंसर था रिफाइनरी प्रोडक्ट। कितना है इसका, 28.04%। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। इसमें हमने कवर किया जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो है क्या। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ये न्यूज रिसेंटली न्यूज में चल रहा है, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। थैंक यू।